कि हम इलेक्शन कमीशन को ये नहीं देंगे या वो नहीं देंगे। अगर आप इलेक्शन कमीशन के तहत उनको सहूलियात नहीं देते, आप आर्टिकल 220 की खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे, आप आइन को एब्रोगेट कर रहे होंगे। सो वजारत दिफा हो या वजारत दाखिला हो या पाकिस्तान के किसी और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कराने के अमल के ऊपर रखना डाले। हमने आज ये बात वाजे कर दी है और मैंने तो कहा है जज साहब को कि आज रात आप 12 बजे तक चाहे सुने। अब तो पाकिस्तान में रवाज है, अदालतें 12-12 बजे भी खुल जाती हैं। तो आप ये मुकदमा सुने और जज साहब ने ये कहा है कि वो ये कल इस मुकदमे को लाजमन सुन के इसको कंक्लूड होगा और इंशाल्लाह पंजाब के अवाम को ये हक मिलेगा और पाकिस्तान के अवाम को। अदरवाइज तो पाकिस्तान में आइन एब्रोगेट हो गया है, हमें आइन की बहाली के लिए तहरीक चलानी पड़ेगी अगर ये पाकिस्तान पंजाब में 90 दिनों में इलेक्शन नहीं होते, लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हो जाएगा। अच्छा, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें ऐड कर दूं। सेक्रेटरी जनरल ने अदालत के अंदर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, वो ये कि कल संडे को रात 10 बजे आइन की डेडलाइन खत्म हो जाएगी। आइन की जो डेडलाइन है, क्योंकि 7 दिन का टाइम चाहिए स्केड्यूल के बाद और फिर 54 दिन का स्केड्यूल चाहिए, तो कल संडे को रात 10 बजे के बाद आइन की डेडलाइन खत्म हो जाएगी, उससे पहले इसका ऐलान होना चाहिए।